Question number 12 of Mixed exercise 6. Here it is given that a point on hypotenuse of a right triangle at a distance A and B from the side. That P point is on the hypotenuse and it is at the distance A and B. Suppose this distance from this side is A, it is given in the question, and from side BC is B. ये क्वेश्चन में गिवन है कि that point is at the distance A and B from the side of triangle. We have to show that minimum length of hypotenuse is A raised to the power 2 by 3 plus B raised to the power 2 by 3 whole power 3 by 2. See, if we take this angle is theta, so this angle will be also theta. These are corresponding angles. Okay. Let us start. Whatever I assume here, same thing I write in the details. Okay. So we start from the triangle. See, in triangle ALP, it is a right angle triangle, and if we find out the ratio of this and this, क्योंकि हमें AP और PC चाहिए, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की लेंथ चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होगी AP प्लस PC. AP फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों में रिलेशन देखेंगे. ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि AP अपना ऊपर रहे, तो AP क्या हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज कोसेक. तो क्या हो जाएगा AP अपॉन PL इज इक्वल टू कोसेक थीटा. तो AP इज इक्वल टू PL, और PL कितना है A. मैंने डायरेक्ट इसमें यहां PL की वैल्यू पुट कर दी, तो ये AP जो है आपका क्या हो गया A कोसेक थीटा. इन द सेम वे इन ट्राइंगल PMC, ये PMC, दिस इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल PMC. ओके, और इसमें भी वही, अभी हमें ये पता है और ये फाइंड आउट करना है. तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है. PC फाइंड आउट करना है, तो PC अपॉन, मैं डायरेक्टली B लिख देता हूँ B. तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट इज सेक थीटा. तो PC will be what? B sec theta. Now length of hypotenuse. So what length of hypotenuse will be what? AP plus PC. Okay, and this is the function of what? थीटा, क्योंकि दोनों थीटा के फॉर्म में आएगा. तो लेंथ है तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं L से, हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं L थीटा इज इक्वल टू AP हो जाएगा A कोसेक थीटा प्लस B सेक थीटा. अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं. ये हमारा फंक्शन हो गया, इसको मिनिमाइज करना है. तो L डैश थीटा इज इक्वल टू A एज इट इज कोसेक का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा. ये माइनस इधर लगा दिया, प्लस B सेक थीटा का होता है सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा. डबल डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लेते हैं साथ में, आगे हमें जरूरत पड़ेगी. तो दिस इम्प्लाई, थोड़ी सी स्पेस में यहां बना देता हूं, L डबल डेरिवेटिव इसका. देखिए दो फंक्शन है, या तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे या भी प्रोडक्ट रूल लगा देंगे. ये माइनस A एज इट इज रहेगा, इसमें हम यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं कोसेक का, तो कोसेक का होगा कोसेक इंटू कोट. तो इसका कोसेक इंटू कोट होगा, तो ये कोट ऑलरेडी है तो कोट स्क्वायर हो जाएगा, और कोसेक
ये जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस अभी हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, इसको छोड़ा, अब इसको छोड़ के इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कोट का होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो फिर ये वापस यहाँ आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका आ जाएगा, और कोसेक ऑलरेडी है तो कोसेक क्यूब थीटा हो जाएगा, कोसेक क्यूब थीटा। अब इसका करेंगे तो यहाँ फिर प्लस बी में कॉमन ले लेता हूं, सेक थीटा का करेंगे तो सेक थीटा टेन थीटा, तो 10 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा, प्लस अब सेक को छोड़ के 10 का करेंगे तो 10 का सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा सेक क्यूब थीटा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 10 डबल एस थीटा, इसमें से कोसेक थीटा कॉमन ले लेता हूं मैं, माइनस कोसेक थीटा कॉमन लेता हूं, माइनस भी कॉमन ले लेता हूं, तो ये प्लस हो जाएगा ए इंटू कोसेक थीटा, तो अंदर हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, यहां से बी और सेक थीटा कॉमन ले लेते हैं, इसमें से सेक थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा आपका 10 स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, तो इफ एल फेस थीटा इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, मीन्स इट इज माइनस ए, दिस इम्प्लाई व्हाट माइनस ए कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा प्लस बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 0, और ये 0 होगा तो इसको उधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो इधर बचेगा बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा। अब यहां से इस b को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे और ये कोसेक इंटू कोट को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, तो आपको पास बचेगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। देखिए कोट ऊपर आ जाएगा तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, और सेक अपॉन कोसेक इज ऑल्सो 10, तो ये कुल मिला के बच जाएगा 10 क्यूब थीटा, ठीक है। सेक अपॉन कोसेक 10 होता है, ऑलरेडी 10 है, 10 स्क्वायर, कोट अगर ऊपर जाएगा तो भी 10 हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी 10 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन बी, एंड थीटा will be tan inverse a upon b raised to the power 1 upon 3. Now what about double derivative at this point? So double derivative at this point, tan inverse a upon b raised to the power 1 upon 3. See here, this is positive. When it is positive, when a is positive, b is positive. If a is positive, b is positive, then theta is positive. Then theta is between what? Pi by 2. Means our double derivative is also positive. Okay. So double derivative is positive. You will write a is positive, b is positive. So theta is also positive. Okay. This implies we conclude by second order derivative what theta is equal to tan inverse a upon b raised to the power 1 upon 3 is
point of maxima, and if it is point of maxima, then we will find out the maximum, not maxima, minima. Sorry, it is minima, not maxima, because double derivative is greater than 0, so it is point of minima. So we will find out the minimum length of hypotenuse. हमें मिला कि पॉइंट ऑफ मिनिमा ये है, और अब मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज वी हैव टू फाइंड आउट. हाइपोटेन्यूज का फंक्शन आपका था एल थीटा इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा. तो आपको कोसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है with the help of this. Means here tan theta is equal to a upon b whole power 1 upon 3. So with the help of sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, we will find out the value of sec theta. So it is 1 plus tan. tan क्या होगा आपका a upon b raised to the power 1 upon 3, लेकिन फिर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2/3. अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा b रेस्ट टू द पावर 2/3 प्लस a रेस्ट टू द पावर 2/3 अपॉन b रेस्ट टू द पावर 2/3. देन सेक थीटा विल बी व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा, इसका रूट हो जाएगा. इसका रूट हो जाएगा तो b रेस्ट टू द पावर 2/3 प्लस a रेस्ट टू द पावर 2/3. इस पे तो पावर लग जाएगी होल 1/2, और इस पे 1/2 पावर लगेगी तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या b रेस्ट टू द पावर 1/3. ऐसे कोसेक थीटा फाइंड आउट करने के लिए कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा. और कोट टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 प्लस टेन क्या है, a अपॉन b रेस्ट टू द पावर 1/3. तो कोट हो जाएगा b अपॉन a रेस्ट टू द पावर 1/3, लेकिन स्क्वायर है ये 2/3. एलसीएम लेंगे तो a रेस्ट टू द पावर 2/3 प्लस b रेस्ट टू द पावर 2/3 अपॉन a रेस्ट टू द पावर 2/3 होगा. सो कोसेक थीटा इज इक्वल टू, इसका रूट हो जाएगा a रेस्ट टू द पावर 2/3 प्लस b रेस्ट टू द पावर 2/3 का रूट मीन्स 1/2 पावर, और इसका रूट होगा तो ये 2 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, a रेस्ट टू द पावर 1/3. सो minimum length of hypotenuse L. अभी थीटा क्या हो गया, थीटा एल थीटा था, एल थीटा इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा. तो थीटा आपका क्या है, टेन इनवर्स ए अपॉन बी रेस्ट टू द पावर 1/3. और ये फाइंड आउट करने के बाद हमें कोसेक की वैल्यू क्या मिली, ये means a raised to the power 2/3 plus b raised to the power 2/3 whole power 1/2 upon a raised to the power 1/3 plus b sec theta. और sec theta की वैल्यू क्या मिली अपने पास, b raised to the power 2/3 plus a raised to the power 2/3 up whole power 1/2 upon b raised to the power 1/3. अब देखिए ये a रेस्ट टू द पावर 1 है और a रेस्ट टू द पावर 1/3, तो 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, a रेस्ट टू द पावर 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा a रेस्ट टू द पावर 2/3, और ये हो जाएगा a रेस्ट टू द पावर 2/3 प्लस b रेस्ट टू द पावर 2/3 होल पावर 1/2 प्लस ये हो जाएगा b रेस्ट टू द पावर 2/3 और b रेस्ट टू द पावर 2/3 प्लस a रेस्ट टू द पावर 2/3 होल पावर 1/2. देखिए यहां से a रेस्ट टू द पावर 2/3 प्लस b रेस्ट टू द पावर 2/3 ये होल पावर 1/2 ये कॉमन है, तो बचेगा क्या, a रेस्ट टू द पावर 2/3 प्लस b रेस्ट टू द पावर 2/3, और ये टर्म सेम है, पावर डिफरेंट है. इस पे पावर हाफ है और इस पे पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1. सो हाफ प्लस 1 इज 3/2.
So this is a raised to the power 2 by 3 plus b raised to the power 2 by 3 whole power 3 by 2 will be the length of minimum hypotenuse. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो